हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट द पेरिक्रोनाइटिस कि जब आपकी अकलदार निकल रही होती है तो आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि जब उनकी अकलदार निकल रही होती है तो उनके साथ क्या क्या होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको ये इशू आ रहा है तो आपने ज़रूर डेंटिस्ट का विज़िट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले होता क्या है कि जब आपका पेरिक्रोनाइटिस फ्लेयर अप होता है तो सबसे पहले आपका लास्ट का दांत होता है, मोलर दांत होता है, और उसके जो नियर बाय एरिया होता है, जो आपका मसूड़ा है, वो फूल जाता है, वो लाल हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो फ्लेयर हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। और जब वो होता है तो आप कोई भी चीज़ खाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं वो स्टक हो जाते हैं नियर बाय द मोलर एरिया के। ठीक है, और उससे क्या होता है, आपका इन्फेक्शन जो है स्लोली बिल्डअप होना शुरू हो जाता है क्योंकि फूड पार्टिकल उस गम के अंदर होता है, और उससे आपको रेडनेस होगी और पेन होगा बहुत ज़्यादा। आपकी माउथ रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, आप प्रॉपरली ना खा सकते हैं, ना लेट सकते हैं, कुछ भी आपकी मतलब कि जो नॉर्मल रूटीन की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं ना, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं। और उसमें जो पेशेंट्स हैं उनकी कंप्लेन क्या होती है कि डॉक्टर साहिबा बहुत ज़्यादा सर में दर्द जा रही है, कान में बहुत दर्द हो रहा है, मुंह खोला नहीं जा रहा, और खोलो भी तो पूरा नहीं खुलता, और गले में बहुत दर्द है। तो आप प्लीज़ कुछ हमें ऐसी चीज़ दें कि हमारा ये पूरा एरिया ना ठीक हो जाए। वो क्यों इस वजह से होता है क्योंकि आपका लास्ट का दांत है। ठीक है, तो आपके दांतों की जो भी चीज़ है ना, नाक, कान और गले के साथ तो ज़रूर ही कनेक्टेड है। तो इसमें ये आपको पहला जो है ये इसमें ये इश्यू होगा पेरिक्रोनाइटिस में कि आपको माइग्रेन भी होगा, आपका ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, थ्रॉट का भी आपको इश्यू होगा। और उसमें ये है कि हम लोग उसको ट्रीट किस तरह करते हैं। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, और डेंटिस्ट आपको एग्जामिनेशन करेगा, एग्ज़ाम करेगा। इंट्राऑरल एक्स्ट्राऑरल एग्जामिनेशन करने के बाद वो देखेगा कि मैंने इसको करना क्या है। फिर हम एक्सरे लेते हैं। ठीक है, एक्सरे में फिर हम देखते हैं कि आपके दांत कितना निकला है बाहर, उसकी कितनी एरप्शन हो गई है, हाफ वे आपका निकल गया है, थोड़ा सा रह गया है, कितना रह गया है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। और जब इस तरह गम फ्लेयर अप हो रही हो और आपको पेन इस तरह की हो जिस तरह के आप हमें बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहिबा इस तरह पेन है, तो फिर हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम उस एरिया को क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइन वाटर। ठीक है, और उसके बाद उस एरिया को, उसमें जितनी भी डेब्री होती है, जितने भी हार्ड पार्टिकल स्टक हुए होते हैं नियर बाय द गम लाइन के पास, तो उसको फिर हम क्लीन करते हैं, जिससे आपके दांतों की हम सफाई करते हैं। उसी इंस्ट्रूमेंट से हम उस एरिया को भी प्रॉपर क्लीन करते हैं। उसको क्लीन करने के बाद हम आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर 3 डेज़ और फॉर 5 डेज़। इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट कि उसको गम का कितना इशू है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। और देन फिर हम उसको बताएंगे कि आपने जो है ब्रशिंग ट्वाइस अ टाइम करनी है, और जब भी आप ब्रश करेंगे तो आपने जेंटली ब्रश करना है, स्पेशली ऑन दैट साइड। और उसके अलावा जो है आपने क्लोरहेक्साडीन माउथ वॉश यूज़ करना है 3 टाइम्स अ डे। जब भी आप कोई मील खाएं तो आपने ज़रूर आफ्टर मील के बाद जो है आपने यूज़ करना है। और देन जो है फिर आपका जो है वो स्लोली सबसाइड होना शुरू हो जाएगा, और साथ आप एंटीबायोटिक भी ले रहे होंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक भी हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग देंगे, और साथ जो है क्या उसको कहते हैं, एंटीबायोटिक हम साथ प्रिस्क्राइब कर देंगे, और उससे इंशाल्लाह स्लोली आपका ये प्रोसेस ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसकी एक और बात यह है कि अगर आपको इस तरह पेरिक्रोनाइटिस रिपीटेडली आपकी 3 और 4 एपिसोड इस तरह की आती रही, क्योंकि आपको पता है कि जब अकलदार निकल रही होती है, विजडम तो जब एरप्शन हो रही होती है तो ये एकदम नहीं निकलता, ये पार्ट्स में निकलता है। ठीक है, 17 ईयर से लेके 30s 40s तक ये निकलता रहता है। ठीक है, तो आपने समटाइम्स तो ये पेन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है और समटाइम्स बेयरेबल होती है। लेकिन अगर आपकी बार बार एपिसोड आ रही है और आपको बार बार बर्दाश्त करना पड़े, फिर हम लोग एडवाइस यही करते हैं कि आप अपनी एक्सट्रैक्शन करवा लें, वही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि समटाइम्स जो दांत की पोजीशन है वो ठीक नहीं होती, हॉरिजेंटली होता है, वर्टिकल होता है, तो वो हमें एक्सरे के अकॉर्डिंगली देख के फिर हम डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर रिपीटेडली एपिसोड आपको आ रही हैं तो फिर बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप जो है अपनी एक्सट्रैक्शन करवा लें। लेकिन उस एक्सट्रैक्शन से पहले ये है कि आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं।
और एकदम हम एक्सट्रैक्शन का बिल्कुल भी नहीं कहते, क्योंकि आपको पहले हम नॉर्मल उस पर लेके आते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट पे, कि आप नॉर्मली ही ठीक हो जाएं। अगर नहीं होता तो देन फिर हम एडवाइस करते हैं। तो होपफुली आपको ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा और समझ आया हो, क्योंकि बहुत से लोगों को विजडम तो था, आपको पता है अकल दाढ़ हर दूसरे बंदे की निकल रही होती है और हर बंदा इस पेन से गुजरता है, तो और इसकी पेन भी बहुत ज़्यादा वर्स होती है। तो मैंने सोचा कि मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको अवेयरनेस दूं कि अगर आप लोगों को भी ऐसा पेन है तो प्लीज़ डू विजिट विद अ डेंटिस्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।